अस्सलामुअलैकुम। goalgpt.com में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ऑटो रिप्लाई बोट कैसे बना सकते हैं और हम ऑटो रिप्लाई बोट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे goalgpt। हमारे पास यहाँ पर पहले नंबर पे जो goalgpt.com वेबसाइट नज़र आ रही है, इस लिंक पे हम क्लिक कर देंगे। goalgpt.com वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है। हम राइट साइड पे ऊपर साइन इन के बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ये ईमेल और पासवर्ड पूछ रहा है, जो कि हमने अकाउंट क्रिएट करते वक्त ईमेल और पासवर्ड बनाया था, वही यहाँ पे लगा देंगे और साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड लगा दिया है और साइन इन के बटन पे क्लिक कर दिया है। अभी मेरे पास एडमिन पैनल ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एक मेन्यू नज़र आ रहा है। हमने चुनका ऑटो रिप्लाई बोट बनाना है, इसलिए हमें क्या करना है कि हमें टूल्स में जाना है। टूल्स में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी एक्शंस की, इसलिए क्योंकि हमने एक्शन परफॉर्म करवाना है कि जब कभी मैसेज आए तो क्या रिप्लाई जाए। तो ये सारा कुछ हमने यहाँ से सेट करना है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक्शन सेट नहीं है। हम यहाँ पे एक मेन्यू तरतीब देंगे जो कि ऑटो रिप्लाई देगा कस्टमर को। तो मेन्यू तरतीब देने के लिए, ऑटो रिप्लाई के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये जो आपको एरो की नज़र आ रहा है, इस बटन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक्शन का नाम लिखना है, यानी बोट का नाम लिखना है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसका नाम वेलकम। ये आपको सिर्फ नज़र आएगा, इसका यूज़र के साथ या आपके कस्टमर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ये सिर्फ आपको अपनी पहचान के लिए लिखना है कि याद रहे आपको कि ये कौन सा मैसेज है। यहाँ पे सोर्स अगर हमने एसएमएस के लिए बोट बनाना है तो एसएमएस सेलेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप के लिए बनाना है तो व्हाट्सएप सेलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल मैं चूँकि व्हाट्सएप के लिए बोट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने कंटेन द कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है। अगर आप एग्जैक्ट कीवर्ड करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट वाला भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशंस वाला भी आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कंटेन्स द कीवर्ड्स को ही सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सएप अकाउंट सेलेक्ट करना है, जिस व्हाट्सएप अकाउंट पे आप अपना बोट बनाना चाह रहे हैं। अगर आप एसएमएस पे बोट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने अपनी सिम सेलेक्ट करनी है कि कौन सी सिम पे आप वो बोट लगाना चाह रहे हैं। मैं फ़िलहाल व्हाट्सएप पे, इसलिए व्हाट्सएप को ही सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं अपने नंबर को सिलेक्ट करूँगा जिस नंबर पे अकाउंट बना है व्हाट्सएप का। यहाँ पे प्रायोरिटी में इसकी येस कर दूँगा और मैसेज टाइप में इसको टेक्स्ट ही रहने दूँगा। तो चूँकि ये मेरा वेलकम स्क्रीन का मैसेज है, इसलिए मैं ट्रिगर में हाय या अस्सलामुअलैकुम जैसे कीवर्ड्स को जो है वो रखूँगा। ये बैक का बटन मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसका मैं आपको बताऊँगा बाद में कि ये बैक क्यों है। ये असल में मेन मेन्यू के लिए है। जब कोई हमें हाय लिख के सेंड करेगा या अस्सलामुअलैकुम या बैक लिख के सेंड करेगा तो वो इस मेन्यू में आएगा, जो मेन्यू हम यहाँ पे क्रिएट करने लगे हैं। इसके अलावा भी हम यहाँ पे मज़ीद कितने भी चाहें कीवर्ड्स बना सकते हैं। जो भी कीवर्ड्स हम यहाँ पे लिखेंगे वो कीवर्ड जैसे ही उन कीवर्ड्स पे मुश्तमिल मैसेज हमें मिलेगा किसी यूज़र की तरफ से या कस्टमर की तरफ से, तो ऑटोमेटिक उसको रिप्लाई जाएगा। उसको क्या रिप्लाई जाएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। याद रहे आप मैसेज के अंदर इन शॉर्ट कोड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ और यहाँ पे आप देखें कि मैंने वेलकम टू XYZ एजेंसी यहाँ पे लिख दिया। आप यहाँ पे अपनी एजेंसी का नाम लिख सकते हैं। आप जैसे चाहें मेन्यू बना सकते हैं। उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे कुछ बटन बना दिए हैं ट्रिगर के। A1 ट्रैवल पैकेजेस के लिए और A2 टिकट बुकिंग के लिए, A3 स्पोर्ट्स सर्विस के लिए और A4 कॉल मी बैक के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा मेन मेन्यू है।
तो इस मेन मेन्यू में नीचे मैंने 2 शॉर्ट कोड्स यूज़ किए हैं, डेट ना और टाइम डेट का। तो ये वाला जो है, ये 2 शॉर्ट कोड्स मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। उसके बाद मैं बाकी सेटिंग देख लेता हूँ, सारी सेट है। इसको मैं अभी कर देता हूँ सबमिट। तो अभी हमारे पास एक एक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है वेलकम मैसेज का। अब हम जाके चेक करते हैं कि क्या ये वाकई काम कर रहा है। तो जैसा कि मैं व्हाट्सएप में आ गया हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिख के सेंड करता हूँ हाय, तो हमें अभी रिप्लाई आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप कि हमें रिप्लाई आ गया है। हमने एक और दूसरा कीवर्ड यूज़ किया था अस्सलामु अलैकुम का। अगर कोई अस्सलामु अलैकुम लिख के सेंड करेगा तो क्या उस पर रिप्लाई आता है? जी बिल्कुल, उस पर भी वर्क कर रहा है। अगर हम इसमें बैक का एक कीवर्ड यूज़ किया था, बैक लिख के हम सेंड करते हैं तो बैक पे भी ये वर्क करता है, देख लेते हैं। जी बिल्कुल वर्क कर रहा है। और हेलो का भी हमने कीवर्ड एक यूज़ किया था। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं उन पे ये वर्क कर रहा है। अब हम इन कीवर्ड्स के हट के कोई मैसेज लिख के देखते हैं कि क्या करता है ये। तो हम यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं रिप्लाई में। तो क्या करेगा ये देखते हैं। यहाँ पे हमें कोई रिप्लाई नहीं आया क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इस पर कोई एक्शन ही हमने परफॉर्म नहीं करवाया अभी तक। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सिंपली कोई मुझे रिप्लाई नहीं आएगा। और अगर हम A1 लिख के रिप्लाई करते हैं तो A1 पे भी हमें कोई एक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने उसका एक्शन क्रिएट ही नहीं किया। या A2 पे भी अगर हम लिख के सेंड करेंगे तो हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने A2 का भी कोई एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए कुछ क्रिएट ही नहीं किया। हमने सिर्फ एक हेलो का जो है वो ट्रिगर लगाया था, जो कि इस मेन मेन्यू के लिए था, जो कि ये मेन मेन्यू अभी वर्क कर रहा है। हम दोबारा जाएंगे और ट्रैवल पैकेजेस के लिए हम A1 को जो है वो क्रिएट करेंगे कि A1 पे क्या परफॉर्म करना चाहिए। तो चलते हैं अपने goldgpt.com के एडमिन पैनल में। मैं पैनल में वापस आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं एक और एक्शन परफॉर्म करवाऊँगा जो A1 से शुरू होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका नाम A1 मेन्यू, यानी कि ये मेन्यू में आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं अपनी पहचान के लिए, अपने याददाश्त के लिए लिख रहा हूँ A1 मेन्यू, यानी कि ये मेन्यू के लिए मैंने A1 का बटन बनाया है। यहाँ पे मैं व्हाट्सएप का सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस नंबर पे व्हाट्सएप में यूज़ करूँगा। और यहाँ प्योरिटी इसकी यस कर दूँगा और ट्रिगर इसका मैं A1 दे दूँगा कि A1 का बटन अगर क्लिक हो, A1 पे रिप्लाई आए तो फिर ये मैसेज आना चाहिए जो मैं नीचे लिखूँगा। उसके बाद में इसका ट्रिगर एक और लगा देता हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पे पैकेजेस की बात आ रही, तो पैकेजेस लिस्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर कोई A1 लिख के सेंड करे या अगर वो पैकेजेस लिस्ट लिख के सेंड करे तो उसको ये रिप्लाई जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया लास्ट सिलेक्टेड और आगे मैंने एक मैसेज का कोड यूज़ किया है। ये कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं सेम कोड। यहाँ सेम मैंने ऐसा लिखा है, यहाँ पे शॉर्ट कोड। आगे मैंने प्लीज़ सिलेक्ट विच वन पैकेज डू यू नीड ये लिख दिया है। आगे मैंने B5 कोड लगाया 5 स्टार पैकेज की जानने के लिए। B4 अगर आप रिप्लाई करेगा B4 लिख के तो 4 स्टार के लिए, और B3 3 स्टार के लिए, और बैक जो है मेन मेन्यू के लिए। डेट नाउ का मैंने शॉर्ट कोड लगाया और डेट टाइम का लगाया है। ये नीचे जो आपको सेम शॉर्ट कोड नज़र आ रहे हैं यही वाले हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस भी दे देता हूँ। अगर कोई मेन मेन्यू में जाना चाहेगा तो बैक लिख के रिप्लाई करेगा। अगर कोई 3 स्टार पैकेज के बारे में जानना चाहेगा तो B3 लिख के सिलेक्ट करेगा। और अगर कोई 4 स्टार के जानना चाहेगा तो B4 लिखेगा, और 5 स्टार के बारे में जानना चाहेगा तो B5 लिख के रिप्लाई करेगा। लास्ट जो वो सिलेक्टेड करेगा वो वाला यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ आएगा जो वो टाइप करके सेंड करेगा। वो टाइप 2 चीज़ें कर सकता है, A1 का लिख के सेंड कर सकता है या वो पैकेज लिख के सेंड करेगा पैकेजेस लिस्ट, तो फिर भी उसको ये मैसेज मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देते हैं। अब हम चेक करेंगे, हमारे पास 2 एक्शन बन चुके हैं A1 और मेन मेन्यू। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम अस्सलामु अलैकुम लिख के सेंड करते हैं सबसे पहले। आप देख सकते हैं कि इसने मुझे रिप्लाई कर दिया। मैं अब यहाँ पे A1 लिख के सेंड करता हूँ तो क्या ये हमें ट्रैवल पैकेज दिखाता है कि नहीं।
आप देख सकते हैं कि इसने मुझे पैकेज बना के दे दिया है। मुझे कहा है कि लास्ट सिलेक्टेड A1 है, कि आपने A1 सेलेक्ट किया था, और अब जो है वो B5 अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो 5 स्टार का पैकेज है, B4 4 स्टार का है, और B3 3 स्टार का है। यहाँ पर मैं बैक का बटन देखता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बैक का बटन यहाँ मैंने बैक लिख के सेंड किया, तो बिल्कुल ये अभी दोबारा मुझे मेन मेन्यू में ले गया है। मैं फिर A1 लिख के सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है ये मुझे जो है दोबारा ले आया A1 में। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ B5, तो क्या ये B5 में मुझे लेके जाएगा या नहीं। कि अगर मैं 5 स्टार पैकेज के बारे में जानना चाहूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि मैंने अब तक B5 का यानी कि 5 स्टार पैकेज का कुछ भी लिख के नहीं लगाया, कुछ भी एक्शन ही परफॉर्म नहीं करवाया। तो आइए कि अब हम एक्शन लिखते हैं B5 का, कि B5 में हम क्या लिखना चाहेंगे, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 5 स्टार पैकेज में क्या शामिल है। हम आ गए अपने गोल GPT के एडवांस पैनल में। यहाँ पर हमारे पास 2 एक्शन जो थे वो बने हुए थे। अब यहाँ पर हम आते हैं दोबारा नए एक्शन की तरफ। एक नया एक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं हम B5 और मेन्यू। उसके बाद हम सोर्स में जो है व्हाट्सअप सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपने अपना व्हाट्सअप अकाउंट सेलेक्ट करना है, जिस अकाउंट पे आप ये एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। प्रायोरिटी यस कर देनी है। ट्रिगर इसका हमने जो है वो ज़ाहिर बात है कि B5 का मेन्यू है कि वो B5 के साथ रखे। तो या वो अगर लिख के सेंड करे 5 स्टार, तो फिर भी जो है वो उसको यही रिप्लाई मिले। रिप्लाई क्या मिलेगा, तो ये मैंने लिख दिया लास्ट सेलेक्टेड। जो वो सिलेक्ट करेगा, यानी कि अगर वो B5 लिख के भेजेगा या 5 स्टार लिख के भेजेगा, तो वो उसको यहाँ पे नज़र आएगा। नीचे शार्ट कोड है, तो शार्ट कोड जो है ये मैसेज उसका दिखाएगा, ठीक है। जो उसने मैसेज लिख के भेजा होगा वो मैसेज यहाँ पे दिखाएगा। डियर यूज़र, आगे उसका फ़ोन नंबर नज़र आएगा। यहाँ पे ये रखें, आपको नीचे भी वो शार्ट कोड नज़र आ रहा है। आगे आएगा टुडे ऑन डेट। डेट नाउ का भी शार्ट कोड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। जो डेट उस वक्त की होगी वो डेट यहाँ पे नज़र आने लग जाएगी। आगे जो कंटेंट लिखा है, वी हैव बेस्ट 5 स्टार ट्रैवल पैकेज ऑफर, प्लीज़ डाउनलोड अटैच्ड फाइल टू फाइंड बेस्ट प्लान्स, थैंक्स फॉर द कॉन्टैक्ट अस। ठीक हो गया। अब जो बेस्ट प्लान है वो यहाँ से कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। अब डाउनलोड कहाँ से करेगा, उसके लिए हम मीडिया फाइल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मैंने हेल्पलाइन नंबर जो है वो लिख दिया है। ठीक हो गया। हेल्पलाइन नंबर लिख दिया कि अगर सिंपली उसको हेल्प चाहिए तो वो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो क्या करेंगे कि वो जो है वो डाउनलोड करके जो ब्रोशर हम साथ अटैच करेंगे, वहाँ से वो सारी डिटेल्स देख सकते हैं 5 स्टार पैकेज की। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ब्रोशर कैसे अपलोड करेंगे साथ, तो यहाँ पे मैसेज टाइप पे आएंगे। यहाँ पे हमने अगर पिक्चर है तो मीडिया सेलेक्ट करना है। अगर वो ज़िप फाइल है तो आपने, या ज़िप फाइल है या कोई भी और डॉक्यूमेंट है, तो आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। फिर मैं चूज़ फाइल करूँगा और अपने मोबाइल से जाकर गैलरी से तस्वीर या अपने फ़ोल्डर से जाकर तस्वीर ले लूँगा जो मुझे यहाँ पे रखनी है, या फ़ाइल सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर जो है मैंने फ़िलहाल एक जो है वो एग्जांपल के लिए फ़ाइल रखी है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने फ़ाइल सेलेक्ट कर दी है, और यहाँ पर मैंने जो है इसको सबमिट का बटन जो है वो क्लिक कर दिया है। अब मैं दोबारा जाता हूँ वापस, और यहाँ पर हम जो है वो B5 अब लिख के सेंड करेंगे, और देखते हैं कि हमारे पास अब रिप्लाई आता है B5 का कि नहीं। तो ये देखिए हमारे पास जो है पैकेज का रिप्लाई आ चुका है। ठीक है। अभी उसने लास्ट सिलेक्टेड B5 मुझे लिख के सेंड कर दिया है। अब मैं अगर 5 स्टार लिख के सेंड करूँगा तो भी मुझे ये सेम ही रिप्लाई देगा, क्योंकि मेरा ट्रिगर वो भी इसी मेन्यू के लिए है। तो अभी इसलिए जो है ये देखें दोबारा से आ गया है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का देखें, मुझे यहाँ पे बता रहा है हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल करें आप। और आगे जो है मुझे वो उसने अटैच फ़ाइल भी दे दी है कि आप ये वाली फ़ाइल जो है वो अटैच फ़ाइल को आप जो है वो डाउनलोड कर लें, और ये इस फाइल में जो है पैकेज के बारे में मालूमात लिखी हुई हैं। तो इस तरह करके आप जो है वो मेन्यू बना सकते हैं। इसको अपने बिज़नेस की नीड्स के हिसाब से जैसे मर्ज़ी आप बढ़ाते जाएँ। ठीक है। इसको आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको जो है ना गोल GPT और ये सारी ऑफ़र जो है ये गोल GPT आपको दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप अनलिमिटेड एक्शंस इससे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये बोट बनाने का तरीका समझ आ गया होगा। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।